नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम आबादी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो लक्षद्वीप है। उच्चतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। और उच्चतम साक्षरता में कौन सा राज्य है? तो केरल है। वही बात करें उच्चतम घनत्व का, तो ये बिहार राज्य है। और पहली जनगणना की अगर बात करें कब हुई थी? तो 1872 में। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में जरूर मिलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बात करें गुब्बारे का, तो इनमें हीलियम गैस भरी जाती है और हीलियम गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में आरएसएस का अर्थ क्या होता है, यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में आरएसएस का सही अर्थ। तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो जन्म के समय एक बच्चे के शरीर में लगभग 300 अस्थियां होती है और मानव हाथ में और कलाई सहित कितनी होती है? तो 54 अस्थियां होती है। मनुष्य के पैर की अगर बात करें तो उनमें 26 अस्थियां होती है और मानव की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है। और कान की अगर बात करें तो कान में स्टिपीज, जो मानव कंकाल की सबसे छोटी और सबसे हल्की अस्थि होती है यानी हड्डी होती है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न, आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण होता है। और हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। ये भी आप याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को जरूर मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें WHO का, तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, ठीक है। और WHO का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर की आकृति है? तो हिंद महासागर की आकृति जो है त्रिकोणीय आकार का है, ठीक है। और हिंद महासागर 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 250 निर्धारित किए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद
80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या, और इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो कोल्लूर मूकांबिका मंदिर जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो पंजाब का उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो पंजाब का उच्च न्यायालय जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो क्रिकेट से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, चेचक किस वायरस से होने वाली बीमारी है? चेचक जो है निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है? तो वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है चेचक, जिसे पॉक्सो वायरस भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। बात करें 14 नंबर प्रश्न का। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत डैश है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत है? तो 21%। और सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। और कितना प्रतिशत? तो 78.08%। ये आप याद रखिएगा, यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो विश्व जल दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, यानी किस दिन विश्व जल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का। तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात करें लोकटक झील का, यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का 23 नंबर प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जिसे पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो तोशाली जो थी ये अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी, जिसे पूर्वी प्रांत भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है, और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है, ये आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का 19 नंबर प्रश्न है, देवदास उपन्यास किसने लिखा था? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास उपन्यास लिखा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई है, ये आप याद रखिएगा। गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र। वहीं बात करें अनट चेवल का, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और देवदास तो चट्टोपाध्याय के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, काराकोरम राजमार्ग से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो बात करें काराकोरम का, तो इनसे निम्नलिखित में से कौन से देश जो है जुड़े हुए हैं? तो चीन और पाकिस्तान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह जो है शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, और यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है पृथ्वी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये आप याद रखिएगा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को।
तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व डैश है। सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो H यानी हाइड्रोजन जो है सो दिए गए ऑप्शन में से सबसे हल्का तत्व है। और यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हीलियम यानी He। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।